Welcome to all of you. I am Rakesh and you are watching channel Smart Classes. So today guys we are going to discuss about two-dimensional picture, that is triangle. बेसिकली टू डायमेंशनल पिक्चर में बहुत सारे फिगर आते हैं, लेकिन हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे और इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे और साथ ही साथ वी कैन डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ ट्रायंगल, कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So here we are going to draw a picture that is triangle. So how can you understand the picture is of triangle? ये पिक्चर जो है वो ट्रायंगल का पिक्चर है कि किसी और चीज का है, ये कैसे समझेंगे? तो सबसे पहली बात तो ट्रायंगल हम उसको कहते हैं कि जो तीन साइड से घिरा हुआ हो. एनी पिक्चर विच इज क्लोज्ड बाय थ्री साइड्स. जो पिक्चर तीन साइड से घिरा हुआ हो उसको हम लोग ट्रायंगल कहेंगे. जैसे कि इसका नाम अगर हम ए बी सी अगर रख देते हैं तो वी कैन से ए बी सी इज ए ट्रायंगल. आप सपोज कीजिए कि अगर थ्री साइड्स है और उसमें से कोई भी साइड इनकम्प्लीट है तो वी कैन नॉट से दिस इज ट्रायंगल. दिस इज नॉट ट्रायंगल बिकॉज इसमें तीन साइड तो है लेकिन ये साइड जो है वो कंप्लीट नहीं है, जो टच नहीं कर रहा है एक दूसरे को. हर एक जो साइड्स हैं वो एक दूसरे पॉइंट पर जाकर मिल नहीं रहे हैं, तो इसको हम लोग ट्रायंगल नहीं कहेंगे. ट्रायंगल के लिए तीन साइड होना बहुत जरूरी है और क्लोज फिगर. जब तक ये पिक्चर जो है पूरी तरह से घिरा हुआ नहीं हो हम तब तक उसको ट्रायंगल नहीं कहेंगे. सो यू गॉट माई पॉइंट. अब हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल अगर है तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है. पहले तो हम लोग अभी मैंने क्या देखा कि ट्रायंगल्स के लिए तीन साइड होना बहुत जरूरी है. तो यहां से मैंने क्या देखा कि साइड प्रॉपर्टीज में अगर हम देखेंगे कि इसके क्या क्या गुण हैं, इसमें देखेंगे कि साइड मस्ट बी थ्री साइड इसमें होना जरूरी है. दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, थ्री एंगल. अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो तीन साइड के अलावा तीन एंगल भी होना चाहिए और उसके अलावा इसमें क्या होगा, थ्री वर्टिसेस. ये देखिए ट्रायंगल में ये बहुत जरूरी है कि तीन वर्टिसेस. वर्टिसेस किसको कहते हैं, जब दो साइड एक किसी कॉमन पॉइंट पर आकर के मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिसेस. तो आपको क्या क्या चीज यहां पर जरूरत है, आपको थ्री साइड होना जरूरी है, थ्री एंगल जरूरी है और थ्री वर्टिसेस होना बहुत जरूरी है. नाउ वी आर मूविंग अहेड. दैट इज द सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. आप कोई भी ट्रायंगल अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका जो एंगल होता है उन तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होना जरूरी है. अगर वो 180 डिग्री नहीं हो रहा है तो वी कैन नॉट से दैट इज ट्रायंगल. उसको हम लोग ट्रायंगल नहीं कर सकते हैं. सो ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. अगला इसका क्या प्रॉपर्टी हो सकता है कि इसमें दो साइड्स जो होते हैं, सम ऑफ टू साइड्स is greater than थर्ड साइड. अगर कोई ट्रायंगल अगर बन रहा है तो उसका ये प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स का जो सम है वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है. आप इसको समझिए इस तरह से. सपोज कीजिए कि एक एंगल, ये ट्रायंगल है, यहां पर दो है, यहां पर तीन है, यहां पर चार है. तो सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स को आप पकड़ लीजिए, जैसे दो और तीन विच इज ग्रेटर देन 4. यू गॉट माई पॉइंट हियर. अगर हम 3 + 4 अगर करते हैं विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2 और 2 + 4 अगर करते हैं विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3. ये अगर होता है
तो आप समझिए कि आपका ये ट्राइंगल है. So to understand these properties, we have draw this picture and I understand you will get this my point. Okay? अब देखिए, अगर जैसे कि अगर मान लिए यहां पर कोई एक पिक्चर ले लेते हैं जिसका अगर मान लिए यहां पर जो साइड्स है वो साइड्स है 4, 5, 3, 1. मान लिया अगर ये साइड्स है 4, 5, 1, अगर ये 4, 5, 1 है तो सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है. तो आप सपोज कीजिए कि जैसे 4 + 5 ये क्या हो गया, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1. 4 + 5 ग्रेटर देन 1 होता है. 1 + 5 ये लेस देन, ये जो है 5 और 1 जो है, 5 और 1 जो है वो भी 4 से, तीसरा जो साइड्स है उससे बड़ा है. लेकिन अगर हम 1 + 4 करेंगे तो वो ग्रेटर नहीं, वो इक्वल टू 5 हो जा रहा है, जो कि ये प्रॉपर्टीज नहीं है. तो वी कैन नॉट से दिस इज ट्राइंगल. अब देखिए नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कैसे समझेंगे कि कौन सा साइड जो है किस एंगल का, कौन सा साइड बड़ा है कौन सा छोटा है. जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर ABC एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया. अब आपको मैं पूछ रहा हूं कि इस ट्राइंगल में कौन से साइड बड़ा है और कौन सा साइड छोटा है. तो यहां पर आपको एंगल को देखना होगा. जैसे ये सपोज कीजिए कि 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है ना. तो यहां पर जो प्रॉपर्टी आती है उसमें देखा जाता है कि जिस एंगल का वैल्यू, यहां पर देखिए एंगल बी क्या है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री. तो इसके जो सामने में अपोजिट जो साइड है दैट इज AC. तो सबसे बड़ा यहां पर एंगल कौन बन रहा है, दैट इज एंगल B, बिकॉज एंगल A is equal to 45, एंगल C is equal to 45, but angle B is 90 degree which is greater than angle A and angle C. So the greater angle is 90 degree. So in front of angle B, which side is there, AC. AC is side in front of B. तो B के अपोजिट कौन सा साइड है, तो that is AC. तो AC is greater than BC and AB. ये प्रॉपर्टी आपका ट्राइंगल का कहलाता है. तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, और हमको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया फिर से इसको एक बार मैं डिटेल कर देता हूं कि जिस एंगल का अपोजिट जो है, जिस एंगल का वैल्यू जो है डिग्री ज्यादा है, वो उसके सामने वाला ही जो साइड है वो बड़ा एंगल कहलाता है. जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर एक कोई एंगल है, ये मान लिया जाए यहां पर 60 डिग्री है, यहां पर मान लिया ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है. तो आप इस फिगर को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा साइड ABC में बड़ा होगा. तो यहां पर हम लोग सिंपली देखेंगे कि किसका जो एंगल है वो बड़ा है. तो 70 जो है वो एंगल C है और इसके सामने में कौन सा साइड आ रहा है, AB. तो इस 70 इज ग्रेटर देन 50 एंड 60. तो 70 के जो सामने में जो साइड्स है यही सबसे बड़ा साइड हो जाएगा. तो यहां से हम लोग प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, greater angle opposite side of greater angle is greatest. Opposite side of greater angle is greatest in triangle. ओके तो हमारा ये जो प्रॉपर्टीज था कि इसमें जो भी ट्राइंगल का सबसे बड़ा अगर एंगल है उसके सामने का जो साइड है वो बड़ा होगा. ओके
अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है और इसके एक्सटीरियर एक कोई साइड को बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर मान लीजिए कोई डी अगर कोई साइड को बढ़ा दिया जाए, तो ये जो एंगल है ये इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर का एंगल है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये जो बन रहा है एंगल ABD इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, इसको कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट side of interior angle of interior angle। देखिए ये जो एंगल है ABD, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? इसके सामने वाला जो एंगल है, ये देखिए A और C, इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि मतलब हम ABD जो है एंगल ABD इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लिखेंगे BAC एंगल BAC प्लस ACB एंगल ACB, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसका मतलब हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, और ये किसके बराबर होगा? इसके और इसके सम के बराबर। सपोज कीजिए कि जैसे कि यहां पर एक ट्रायंगल है और इसका वैल्यू जो है, यहां पर अगर मान लीजिए 110 डिग्री है ना, तो वो किसके बराबर होगा? यहां पर ABC। तो ये जो एंगल 110 डिग्री है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल C के। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वे। आपको एंगल A और C जो है दोनों का सम जो किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारा ये कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट साइड ऑफ इंटीरियर एंगल। सो गाइस, दैट इज टुडेज वीडियो। Thank you for watching and stay tuned with my channel. So thank you.